ग्राम समाज की जमीन के फर्जी तबादलों के विरोध में बोले आकिल अहमद। ग्राम सेंट्रल होप टाउन सैलाकुई नगर पंचायत में चल रहा बड़ा खेल। ग्राम समाज की जमीनों पर हुए तबादलों पर आकिल अहमद ने जताया विरोध। फर्जी तबादलों में वर्तमान प्रधान भगत सिंह राठौर और तहसील प्रशासन की मिली भगत। तबादलों की जांच को लेकर आकिल अहमद ने सीएम और डीएम को भेजा पत्र। पत्र के माध्यम से की तबादलों में जांच कराने की मांग। जमीन की बंदरबाट करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, हाई कोर्ट तक जाऊंगा, आकिल अहमद। आप देख रहे हैं खबर 24 आवर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेलाकुई में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री आकिल अहमद जी। उन्होंने यहाँ पर एक संगीन मुद्दा उठाया है इस सेलाकुई में कि जमीनों की जो है तबादले किए गए हैं फर्जी तरीके से, और कल उन्होंने इस विषय में जो है सीएम धामी को भी पत्र लिखा है और डीएम को भी इसकी जांच के लिए यहाँ पर पत्र जारी किया है। क्या पूरा मामला है जानते हैं उन्हीं से। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से आपने कहा कि तबादले किए गए फर्जी तरीके से? देखिए, ऐसा है, ये सेंट्रल अपटाउन जो है ग्राम पंचायत थी पहले, अब नगर पंचायत हो गई। तो 2006 में जो वर्तमान में न्यू वर्तमान में उससे प्रधान रहे और 2016 तक यहाँ पे भारी मात्रा में जो है जमीनों के ट्रांसफर किए गए ग्राम समाज की जमीनों से, और उसमें जो है जो ग्राम समाज को जो जमीन तबादले में दी गई वो जमीन मौके पर हाई नहीं गई। कागजों में तो ट्रांसफर किए गए, लेकिन अगर मौके की बात करें तो मौके पे जमीन जो है वो जमीन उपलब्ध ही नहीं है। तो ये भारी जो है खेल इसमें हुआ और ये भूमाफियाओं से मिलकर हुआ। इसमें उस समय जो है जो तहसील प्रशासन रहा हुआ, पटवारी, कानूगो और तहसीलदार, एसडीएम, क्योंकि एसडीएम भी करता है एक्सचेंज जमीन, एक जो है नियम है, और नियम यह है कि अगर प्रस्ताव बना के पंचायत देती है किसी जमीन का तबादले के लिए तो उसका तबादला नियमावली से हो सकता है। लेकिन वो उसमें भी जो है कुछ चीज़ें हैं कि अगर कोई छोटी ज़मीन है, 1 बीघा 2 बीघा, या किसी संस्था में जो है ज़रूरत है, स्कूल है, संस्था है, या कोई हॉस्पिटल है अगल बगल में, तो उसके लिए तो एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन ये तो 2-2 एकड़ ज़मीन एक व्यक्ति की, 2-2 व्यक्ति की जो है, और तकरीबन 100 बीघा ज़मीन ऐसी है जो ग्राम समाज की ज़मीन से 323 बिन जुमला एक नंबर है बंजर झाड़ी के नाम से, उसमें काफ़ी नंबर हैं, और एक नंबर से भी अलग अलग नंबरों से ट्रांसफ़र की गई ग्राम समाज से ज़मीन, और उसको जो है भारी रकम लेके जो है भूमाफियों ने उसको बेच दिया। कुछ में इंडस्ट्रियाँ हैं, कुछ में जो है मकान बने हुए हैं, और कुछ में जो है यहाँ पे कॉलेज भी है, स्कूल वगैरह। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है इसमें जो है कि ठीक है, आपने एक्सचेंज कर ली, ट्रांसफ़र हो गई जमीन है, एक तो भारी मात्रा में हो नहीं सकती क्योंकि वो तो व्यापार हुआ ना एक किस्म से। ग्राम समाज की जमीन को लेकर व्यापार कर रहे हैं आप लोग जो है। अगर कर भी दिया आपने तो उसकी ज़मीन जो बदले में ज़मीन आई, वो ज़मीन कहाँ है? वो ज़मीन कहीं भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए शिकायत की मुख्यमंत्री से भी और डीएम साहब से भी कि ग्राम समाज की ज़मीन जो एक्सचेंज हुई, जो तबादले में आई, वो ज़मीन तो मौके पर उपलब्ध कराए वो लोग जिन्होंने तबादला किया। लेकिन सर, आपने कुछ नाम भी खोले उस प्रार्थना पत्र में, आखिर कौन मुख्य नाम है वो जो इसमें शामिल है? देखिए, इसमें शामिल जो है, मैं उस समय न्यू वर्तमान में जो प्रधान थे, तो यहाँ पे 2001 से और 2008 तक भगत सिंह प्रधान हैं, भगत सिंह राठौर जो रहे उस समय जो है, उसके बारे में वो जवाब देंगे कि उन्हें आपने एक्सचेंज किया तो कैसे किया, वो जमीन है। दूसरे जो 8 के बाद जहाँ पे विजयपाल बर्तवाल प्रधान बने, 16 तक वो रहे, उस बीच में भी जो है काफ़ी तबादले हुए ज़मीनों के, तो उसका जवाब वो देंगे कि उन्होंने तबादला किया अगर, तो वो ज़मीन जो उन्होंने ग्राम समाज की जो है ली वो कहाँ है, तो उसका जवाब जो है वो देंगे। और मैं जांच इसीलिए करवा रहा हूँ उसमें कि वो जांच में सब आ जाएगा। अगर मुख्यमंत्री के यहाँ से, डीएम के यहाँ से इसमें जांच हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होती तो मैं जाऊँगा फिर हाई कोर्ट में इसको लेकर। हाई कोर्ट में मैं पार्टी बनाऊँगा सबको,
और वो इसका जवाब देंगे कि वो ग्राम सभा की जमीन कहाँ है आखिर में। वो जमीन बेच दी गई भूमाफियाओं से मिलके, और इसमें बड़ा खेल है। ये जमीन पर इतना बड़ी बंदरगाह चल रही है, लेकिन अभी जो इस समय वर्तमान में जनप्रतिनिधि, क्या उनके कानों तक ये बात पहुंची है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास जो है फर्द है, ये जो मुझे 52 पन्नों की फर्द मिली, उसमें सब चढ़ावा है। और अब उनके कानों में जो है खबर पहुंची हुई, क्योंकि ये पहली बार नहीं मैं बोल रहा, मैं पहले भी इस चीज़ को उठा चुका। भले ही उनके कान बंद हो फिलहाल, लेकिन पता सबको चल गया कि क्या है क्या नहीं। मैंने SDM से फेस टू फेस जो है बोला था कि भाई ऐसे जो है ग्राम सभा की जमीनों के तबादले हो रखे। उन्होंने कहा किस समय के हैं, मैंने कहा 2006 से 2016 तक के हैं। तो फिर उन्होंने उसके आगे कुछ देर को जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं अब जो है पर्सनली DM साहब से जो है कल मिलने गया था, मिली नहीं मेरे को, लेकिन मैंने उनको शिकायत दर्ज करा दी है। और आज उनका फ़ोन भी आया था, मैं बात करूँगा उनसे, जो है वो बात होनी थी मेरी उनसे, लेकिन फिर उसके बाद जो है फ़ोन कट गया, फिर दोबारा में बात नहीं हो पाई। आज भी मिलूँगा उनसे जो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पर्सनली मिल के इसमें मैं चाहता हूँ जाँच हो, जो दोषी हैं इसमें दोषियों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई हो। सर, ये जो अभी तबादले किए गए हैं, कि उसमें आपने ये बात भी कही है कि उन पर निर्माण भी हो चुका है, तो किस तरीके का निर्माण हुआ, लगभग कितने स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर निर्माण हो चुका है इन चीज़ों का? मैं ये कहूँगा आपसे कि सेंट्रल अपटाउन में जो ज़मीनें ग्राम सभा से तबादला की हैं, उन पे जो है निर्माण कार्य भी हो चुके, फैक्ट्री बन चुकी का जो है काफ़ी ज़मीनों में, और मकान वगैरह आपके जो है ये हॉस्टल वगैरह, स्कूल वगैरह जो है काफ़ी जो है उसमें निर्माण कार्य हो चुके हैं। उसकी डिटेल मैं निकाल रहा हूँ पूरी, कि जो नंबर तबादले किए गए इसमें कितना निर्माण हुआ और कितनी ज़मीन से। जमीन तो मौके पर है ही नहीं की, सब बेच दी इन्होंने क्या किया कि कागजों में तो ट्रांसफर कर ली हो, क्योंकि पेपर का पेट भरना था फाइल का, लेकिन मौके पर जो है अपना कब्जा इन्होंने वो ऐसी बेच दी। तो कई मामले हैं उनको लेकर जो है ना ये बात चल रही। और अभी एक मामला और बहुत बड़ा जो है वो भी सामने आ रहा, मैं उसके लिए बोल भी चुका हूँ। यहाँ पे भू माफिया हावी हो रही है पूरे पचमढ़ी के अंदर, जो है भू माफियाओं की मिली भगत जो है तहसील प्रशासन की चल रही, और भू माफिया सक्रिय है क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं, जो है पैसे से काम हो रहा था। अभी कई लोग नपेंगे इसमें, पटवारी में जाएंगे जो है। और एक मामला गोल्डन फॉरेस्ट का है। गोल्डन फॉरेस्ट जो है एक कंपनी थी, बड़ी कंपनी थी जो है, जिसने हजारों की जमीन यहाँ पे खरीदी पूरे प्रदेश के अंदर जो है, पचमढ़ी में खरीदी। तो उस कंपनी का जो है क्या था कि वो 70 बीघे जमीन का कुछ ऐसा सिस्टम कानून है नियम में, तो ज़्यादा जमीन हो कंपनी के नाम होने से वो राज्य सरकार में चली गई थी। उसका केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और राज्य सरकार ने जो है कई बार पेपर में भी दिया, अखबार में भी दिया कि भाई ये जमीन जो है गोल्डन फॉरेस्ट की है और राज्य सरकार में है। इसमें जो है ना, जो कुछ इसमें अगर कुछ निर्माण कार्य हो रहे, कुछ भूमाफियों द्वारा उनको जो है जांच की जाए, रोका जाए उनको, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ अभी तक। अभी जो है गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों पर दुकानें बन चुकी, शोरूम बन चुके, निर्माण कार्य चल रहे जो है, लेकिन कोई रोक नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आदेश हो चुके, वहाँ से हम तो ला रहे हैं गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनें, और वहाँ से हाई कोर्ट से आदेश हो गया कि वो ठीक होगी, तुम्हारे नाम चलेगी। वो आदेश कैसे हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है? तो हाई कोर्ट कैसे आदेश कर देगा? वो मैं समझता हूँ वो जो आदेश है वो भी फर्जी है, और उसमें रजिस्ट्री भी हो रही, तहसीलदार इसमें जो है तहसील प्रशासन जो है ताकीद खारिज भी कर रहा है उसके, और रजिस्ट्रार रजिस्टर भी कर रहा है। बहुत सारी रजिस्टर तहसील उसमें रजिस्ट्रार के हाथ भी है। तो उन सब की जो है जाँच होनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि उसमें जो लोग जो है दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और जनता को ठगाने का काम भी भूमाफिया कर रहे हैं। गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन आज दे रहे उनको, अगर कल को उनका टूटने का नंबर आता है तो जो पब्लिक है, गरीब लोग, व्यक्ति जिनसे पैसा ठगा जा रहा, वो तो मारे जाएंगे। सर, अवैध खनन भी यहाँ पर जोरों पर है, और अभी कार्रवाई भी हुई थी 2-4 दिन पहले। देखिए, अवैध खनन की बात यह है कि अवैध खनन तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, यहाँ की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में चल रहा है, और उस पर कोई ठोस जो है कार्रवाई नहीं होती। शिकायत अगर कोई करता है तो 1-2 दिन के लिए उसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर चालू कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर जो है मैं आपको बताऊँ कि इधर कालची है, आपके कालची साइड में, डाकपतन साइड में, और हरपतपुर साइड में, इधर ज़्यादा है खनन का। लेकिन सर, ये जो मुद्दा आपने हमें बताया, डाकपतन साइड में और हरपतपुर साइड में, इधर ज़्यादा है खनन का। लेकिन सर, ये जो मुद्दा आपने हमें बताया है, जमीनों को लेकर तबादले किए गए, इस पर अगर एक्शन नहीं हो पाता, आगे इस तरह की कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती, तो क्या रहेगा आगे? देखिए, अगर इस पे जो है, मैं 2 बात बता रहा हूँ आपको, अगर इस पे ये कार्रवाई करते ठीक है,
नहीं तो बहुत जल्द मैं एंटी करप्शन का राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ और प्रभारी भी उत्तराखंड का। मैं उसके बैनर तले यहाँ पे जो है धरना दूंगा वो माफियाओं के खिलाफ और जमीन ग्राम समाज की जमीन के बारे में जो है। और फिर मैं जो है इसमें हाई कोर्ट में डालूंगा, हाई कोर्ट से मैं इन लोगों को पार्टी बनाऊंगा और हाई कोर्ट में जो है सारा सामने आ जाएगा जो है जो लोग इसमें शामिल हैं। मेरा मकसद खाली ये नहीं है कि किसी को टारगेट करना, मेरा मकसद ये है कि ग्राम समाज से जो तबादले किए गए वो जमीन तो ग्राम समाज को मिले। आखिर उन लोगों के चेहरे लोगों के सामने आने चाहिए जिन लोगों ने जो है ये खेल खेला, जो आज जो है प्रतिनिधि बने बैठे हैं जनता के, उनको पता चलना चाहिए जनता को कि इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम्हारी समाज की जमीनों को कैसे भूमाफियों को बेच दिया। तो मेरा जो टारगेट है मेन ये है कि ये सच्चाई सामने आनी चाहिए लोगों की जो है, और ये बचेंगे नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ये इसमें जो है जितने भी लोग हैं शामिल मैं सबको पार्टी बढ़ाऊंगा इसमें हाईकोर्ट में। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री आकिल अहमद जी, जिन्होंने यहाँ पर जो ग्राम सभा की जमीनों पर जिस तरीके से फर्जी तबादले किए गए और वो जो जमीन थी रिप्लेसमेंट में उनको ग्राम समाज को नहीं दी गई और क्षेत्रवासियों के लिए उन्होंने यहाँ पर हक की आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद किसी को यहाँ पर टारगेट करना नहीं है, लेकिन जो यहाँ के क्षेत्रवासी है उनको उनका हक दिलाया जाए और जो इसमें रसूखदार बन रहे और जो भ्रष्टाचारी है उनके चेहरे सामने आए। और इसी संबंध में उन्होंने कल डीएम को और जो सीएम थे उनको एक पत्र भी लिखा है कि इसकी जांच की कराई जाए इन जमीनों की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है अगर इस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो वो एंटी करप्शन के महासचिव भी है, तो इसके बैनर तले वो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और जो भ्रष्टाचारी है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके चेहरे से नकाब जरूर उठाएंगे, चाहे उनको इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े। तो आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।